अस्सलाम वालेकुम नाजरीन अपनी हैसियत पहचानिए। दोस्तों, एक बंदा मोमिन पर इसका मुकाम अच्छी तरह वाज़ेह होना चाहिए। वो जाने कि खुदा की इस जमीन पर वो किस हैसियत से मौजूद है। उसे याद रहे कि अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में हाथ देकर इसने अपनी क्या पोजीशन कबूल कर रखी है। इस मुकाम और इस हैसियत के तयन के लिए फरमाया, बेशक अल्लाह ने मोमिनों से खरीद लिया है उनकी जानों को और उनके मालों को जन्नत के इवज। मालूम हुआ कि मोमिन की हैसियत ये करार पा चुकी है, बल्कि इसने ईमान लाकर आज खुद इस हैसियत का पुख्ता इकरार कर रखा है कि इसके पास जो कुछ था इसने वो सब अल्लाह के हाथों बेच दिया है। इसकी जान, इसका माल, इसकी कुव्वतें, इसके औकात, इसकी आरजुएं, इसकी मसद्दतें, गर्ज, इसकी एक एक चीज अल्लाह की हो चुकी है। और इस वक्त अगर इसके पास ये चीजें मौजूद हैं तो इसके मुल्क की हैसियत से नहीं बल्कि अमानत की हैसियत से मौजूद हैं। खरीदने वाले ने इसके पास उन्हें सिर्फ इसलिए रख छोड़ा है कि वो उन्हें चंद दिन हिफाजत से रखे, उनमें न खुद अपनी तरफ से कोई तसर्रुफ करे न किसी और को करने दे, और सिर्फ ये देखता रहे कि इनका खरीदने वाला उन्हें इसके पास वदियत रख कर छोड़ने वाला और इनका असल मालिक इनमें से जो चीज जब भी तलब करे पूरी दयानतदारी से वो उसे उसकी खिदमत में हाजिर कर दे, और दिल में भींचने के बजाय उसमें एक इत्मीनान सा महसूस करे कि एक अमानत का हक अदा हो गया और इसका जिम्मा सर से उतर गया। ना ये कि इस तलबी पर दिल तंग हो, टाल मटोल करे और हक की अमानत अदा भी कर दे तो इस पर अंदर ही अंदर कुड़े, बेचैन हो, ऐसा महसूस करे जैसे इसकी अपनी कोई चीज छीन ली गई। जो शख्स अपनी इस हैसियत का जितना ही ज्यादा शनासा होगा वो राह हक की आजमाइशों में इतना ही ज्यादा मजबूत और साबित कदम रहेगा।